ट्रंप से बातचीत के दौरान पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध नहीं रोकेगा। ट्रंप का फोन रखने के बाद पुतिन ने इस प्रण का असर दिखाना भी शुरू कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया और कीव हमलों को रोकने में नाकाम दिखा। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से कीव का एक बड़ा इलाका जल उठा। अमेरिका से पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बंद होने के बाद कीव का सुरक्षा कवच पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यही वजह है कि कीव में एक अमेरिकी एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया गया है। एक साथ इतने ड्रोन के कोई बेहद शक्तिशाली देश भी धमाके रोक ना सके। मिसाइलों से इतना सटीक प्रहार कि यूक्रेन अपना डिफेंस ना कर सके। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल जिसके आगे तमाम एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इमारतें धधकती रही, काले धुएं से आसमान भर गया और कीव की ऐसी हालत हुई कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। इस तबाही से ठीक 1 घंटे पहले पुतिन ने ट्रंप से बात की थी। ट्रंप की कोशिश युद्ध रुकवाने की है, लेकिन वार्ता के बाद जो कीव में हुआ उससे जाहिर हो गया कि पुतिन ना रुकेंगे, ना किसी दबाव में आएंगे। सात घंटे तक लगातार यूक्रेन में धमाके होते रहे। कीव में जगह जगह आग लग गई। 7 घंटे तक दहशत के मारे लोग छिपे रहे। रूस की तरफ से एक बार में 550 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए। ड्रोन के बीच रूस की ताकतवर मिसाइलें भी कीव पर बरसती रही। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर 500 से अधिक ड्रोन हमले हुए। 10 से अधिक मिसाइलों का प्रहार हुआ। कीव में दम घोटने वाला धुआं भर गया। कीव में लोगों को मास्क पहनना पड़ा। रूस से हमले की शुरुआत रात 10 बजे हुई। यूक्रेन में अचानक सायरन बजने लगे। लोग शेल्टर्स की तरफ भागे। पूरी रात लोगों को मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों में रहना पड़ा। कीव में बाहर धमाकों और सायरन की आवाज गूंजती रही। रात 10 बजे हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई और फिर रात 12:30 बजे रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला शुरू किया। लगातार हमले से कीव के रिहायशी इलाकों में आग लग गई। रात में कीव की तस्वीर भयावह थी। हर तरफ बस आग और धुआं नजर आ रहा था। कीव में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी। रिहायशी इमारतों में आग लग चुकी थी। इतने बड़े इलाके की आग को बुझा पाना बेहद मुश्किल था। सुबह हुई तो कीव उजड़ा हुआ नजर आया। इमारतें ड्रोन हमले से खंडहर जैसी नजर आ रही थी। सुबह भी कई जगहों से आग का धुआं उठ रहा था। और पुतिन मान रहे हैं कि कीव को जीत कर ही इस युद्ध का फैसला हो सकता है। इसलिए कीव पर किंजल मिसाइल से भी हमला किया गया। रूस ने कीव को जलाने के लिए गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से पूरे यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई। ड्रोन हमले से कीव की इमारतों में आग लग गई। कीव में बड़ी तबाही की वजह एयर डिफेंस का खामोश रहना है। रूस ने 3.5 घंटे में 2 किंजल मिसाइलों से हमला किया। राजधानी कीव पर 12 इस्कैंडर M मिसाइलें भी दागी गई। 4 इस्कैंडर के मिसाइल से भी हमला किया गया। सबसे अधिक गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। रूस ने 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया। कीव में सुबह होने पर भी हमले जारी रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद रूस ने कई और दूसरे शहरों को निशाना बनाया।
राजधानी कीव के बाद रूस ने क्रीवी रीह पर हमलों की शुरुआत की। ज़ेलेंस्की के होम टाउन में भी रूसी ड्रोन गिरने से कई धमाके हुए। कीव में हमले से सेना और सरकार दोनों डर गई। सरकारी इमारतों को खाली कराया गया। ज़ेलेंस्की और सेना के सीनियर अफसर सेफ जोन में भेजे गए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की को सीक्रेट बंकर में रखा गया है। सेना के बड़े अफसर भी बंकर में छिपे रहे। एयरबेस पर मौजूद विमानों को भी अंडरग्राउंड हैंगर्स में भेजना पड़ा। रूस के हमलों के दौरान कीव पूरी तरह लाचार नजर आया। कीव में युद्ध की शुरुआत से ही कई लेयर की सुरक्षा है, कई एयर डिफेंस तैनात हैं, लेकिन वक्त के साथ एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बंद है। पैट्रियट के लिए अमेरिका से मिसाइल मिल सकती है। कीव में मौजूद पैट्रियट राजधानी की सुरक्षा में सक्षम नहीं रह गए हैं। यूक्रेन में सुबह से अफरा तफरी का माहौल है। यूक्रेन के तमाम इलाकों से नुकसान का आंकड़ा सामने नहीं आ सका। कीव में रूस की मिसाइलों से कितना विध्वंस हुआ, इसकी जानकारी भी अभी अधूरी है। लेकिन पता चला है कि रूस ने कीव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों को भी भारी नुकसान हुआ है। और कीव में बड़ी तबाही हुई है। नुकसान का सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कीव में झुलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। एयरपोर्ट के आसपास कई धमाके हुए। एयरपोर्ट पर हमले की वजह से आसपास के 5 किलोमीटर इलाके तक मलबा फैला है। अभी विमानों या एयरपोर्ट को होने वाले नुकसान का ब्यौरा नहीं आया है। कीव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अमेरिका से मिसाइल सप्लाई बंद होने की वजह से एयर डिफेंस का मजबूत कवच अब नहीं है। कीव में तैनात पेट्रियट एयर डिफेंस भी खाली हैं। रूस ने मिसाइल से पेट्रियट एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया। समेत रूस ने 10 प्रांतों पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार कीव पर ही था। माना जा रहा है कि कीव को तबाह करके ही पुतिन यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहते हैं, और शायद यही बात उन्होंने ट्रंप को भी कह दी है। कीव के अलावा ज़ाइटोमीर, चेरकासी, चेरनिहिव, सुमी, पोल्टावा, क्रिवोहार्द, नेप्रोपेट्रोवस्क, खार्किव, ज़ेपोरिजिया और डोनेस्क में रूस ने ड्रोन से हमला किया। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने भी इंतकाम का मिशन शुरू किया और राजधानी के बदले राजधानी को दहलाने का अभियान शुरू हुआ। यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम रहा। मॉस्को में एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन गिरा दिए। रूस के रोस्टोव में भी यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। हालांकि यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक रूसी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को में एक मिलिट्री रिसर्च सेंटर पर हमला कामयाब रहा। यूक्रेन के मुताबिक रिसर्च प्लांट से ही थर्मोबैरिक वॉरहेड की सप्लाई हो रही थी। हालांकि रूस ने माना कि मॉस्को से 70 किलोमीटर दूर यूक्रेन के ड्रोन से एक बिजली सप्लाई केंद्र में धमाका हुआ और आग लग गई। रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन से एक हथियार फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक विस्फोटक बनाने वाले एक कारखाने को ड्रोन से नष्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।